सपा सांसद ने उठाई नेपाल बवाल में फंसे अयोध्या के लोगों की आवाज। लेटर लिखकर मोदी शाह ने कर डाली बड़ी मांग। चर्चा में छाया अवधेश प्रसाद का लेटर। अयोध्या के 9 लोग नेपाल में फंसे, घर वाले चिंता में डूबे। नेपाल से बताया वहां का खौफनाक मंजर। अवधेश प्रसाद ने कसी कमर, जिला प्रशासन भी हुआ एक्टिव। नेपाल में जो हालात है वो किसी से छिपे नहीं है, लेकिन इस बवाल में यूपी के कई जिलों में लोग फंसे हुए हैं, जिसकी आवाज सपा सांसद ने उठाई है। पिछले 3 दिन से अभी तक नेपाल में फंसे लोगों की वापसी की कोशिश जारी है, मगर हो नहीं पाई है, जिसने परिजनों की रातों की नींद उड़ा दी है। खबर है कि नेपाल में फंसे लोगों ने पीड़ितों को वहां का खौफनाक मंजर भी बताया है, जिसने सबको हैरान कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटते वक्त नेपाल में रुके, उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। खबरों की माने तो इन श्रद्धालुओं में अयोध्या के 9 लोग शामिल है। ये खबर सामने आते ही रामनगरी में बेचैनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि नेपाल के हिल्सा में रुके श्रद्धालुओं ने घर वालों से मोबाइल पर बातचीत कर वहां के हालातों को बयां किया है, जिसने सबकी परेशानी बढ़ा दी है। प्रकाश गुप्ता और अंजलि जैसे परिजनों ने बताया कि विरोध प्रदर्शनों के चलते माहौल चिंताजनक है, उड़ानें स्थगित हो चुकी है और रास्ते बंद कर दिए गए। आपको बता दें कि खबर है कि अयोध्या के विकास गुप्ता, रमाकांत यादव, सुशील राजपाल समेत 9 लोग मानसरोवर यात्रा पूरी कर लौट रहे थे, लेकिन हालात ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया है। हालांकि जैसे ही ये खबर मिली, अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की। यही नहीं, सांसद ने कहा कि वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बात करेंगे, ताकि अयोध्या के लोगों को सुरक्षित वापस लाने की प्रक्रिया तेज हो सके। अवधेश प्रसाद का ये लेटर अब चर्चा का विषय बना हुआ है और सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं रामनगरी के सच्चे जनप्रतिनिधि ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। सिर्फ यही नहीं, दावा तो ये भी है कि अब तक जो प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर तेजी से काम नहीं कर रहा था, वो भी अब एक्टिव हो गया है। इस बारे में डीएम ने खुद कहा कि नेपाल में रुके लोगों को सुरक्षित लाने के लिए केंद्र सरकार और भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क किया जा रहा है। परिवार वालों को भरोसा दिलाया गया है कि सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं और जल्द ही घर वापस आएंगे। प्रशासन ने इमरजेंसी मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, ताकि अगर किसी और के रिश्तेदार नेपाल में हो तो वे सीधे मदद मांग सके। रिपोर्ट की माने तो नेपाल में सारे विरोध सिर्फ नेपाल तक ही सीमित नहीं है, इसका सीधा असर भारत पर भी दिख रहा है। भारत नेपाल बॉर्डर सील हो चुका है, व्यापार प्रभावित है और अब श्रद्धालुओं की यात्रा पर भी असर पड़ा है। नेपाल में चल रही राजशाही बहाली की चर्चा और जनजी आंदोलन ने सब अस्थिर कर दिया है। यही वजह है कि मोदी सरकार खुद हालात पर बारीकी से नजर रख रही है, लेकिन अयोध्या के श्रद्धालुओं का रुकना इस बात का संकेत है कि नेपाल का ये संकट भारत के आम नागरिकों तक को प्रभावित कर रहा है। हालांकि परिस्थितियां कठिन है, लेकिन राहत की बात यह है कि रुके सभी श्रद्धालु अपने परिजनों से लगातार संपर्क में है और भारतीय दूतावास भी हर संभव प्रयास कर रहा है। सांसद अवधेश प्रसाद ने भरोसा दिलाया है कि 2 से 3 दिनों में सभी सुरक्षित भारत लौट आएंगे। परिवार वालों की आंखों में आंसू है, लेकिन दिल में भरोसा भी है कि उनका इंतजार जल्द खत्म होगा। अयोध्या की गलियों में भी इस बात की चर्चा खूब हो रही है। अब श्रद्धालु कब तक वापस लौटते हैं, ये देखने वाली बात होगी।